नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 15th ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, कनाडा इज लुकिंग फॉर न्यू फ्रेंड्स आफ्टर द ट्रम्प इंड्यूस्ड अनसर्टेनिटी। देखिए, यहाँ पे लाइन का मतलब समझेंगे। इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा, तो आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। कनाडा इज लुकिंग फॉर, लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना। न्यू फ्रेंड्स, कनाडा ढूंढ रहा है न्यू फ्रेंड्स। देखिए, लुक फॉर मतलब लिख लेंगे, लुक फॉर मतलब सर्च करना होता है, सर्च करना। लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ, ये सब फ्रेजल वर्ब्स है। एक होता है लुक इनटू, किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, इसको लुक इनटू बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कनाडा इज लुकिंग फॉर न्यू फ्रेंड्स, कनाडा न्यू फ्रेंड्स को मतलब सर्च कर रहा है। यहाँ कनाडा देश की बात हो रही है। आफ्टर द ट्रम्प इंड्यूस्ड अनसर्टेनिटी, ट्रम्प के इंड्यूस करने के बाद मतलब कि परसुएट करने का मतलब होता है। इसका मतलब होता है परसुएट करना, मतलब स्वीकारने का सेंस में आ जाएगा, कन्विंस करने के सेंस में। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, इसी के बारे में डिस्कशन है। देखिए, यहाँ पे अनसर्टेनिटी वर्ड नाउन हो जाएगा जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई लग जाए। यहाँ पे टी वाई लगा है, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में टी वाई लग जाए, उसके अलावा मेंट लग जाए, ओ आर ई आर, डबल ई आर बोल सकते हैं, टी वाई सी ई, नेस, ए आर वाई, ट्यूड लग जाए, एज, ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे। कनाडा इज लुकिंग फॉर न्यू फ्रेंड्स आफ्टर द ट्रम्प इंड्यूस अनसर्टेनिटी, ट्रम्प के इंड्यूस करने के बाद मतलब कन्विंस करने के बाद अनसर्टेनिटी को कनाडा ढूंढ रहा है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स भी नाउन है, न्यू एडजेक्टिव हो जाएगा, फॉर प्रेपोजिशन है, लुक फॉर एक साथ है, फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। अब यहां से मैं आपको ले चलता हूं स्टोरी पे। ऑन जुलाई 10 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड, 10 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट, देखिए यूएस एज ए कंट्री है तो वहां पे द लगाते हैं, यूएस प्रेसिडेंट लिखा है तो द नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस, इस सब्जेक्ट है, ये है बी टू, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। इन्होंने अनाउंस किया था 35% टैरिफ, टैरिफ मतलब टैक्स लगाना होता है ऑन कैनेडियन इंपोर्ट्स पे, जो भी कैनेडियन इंपोर्ट्स होते हैं उस पे। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आ गया। टैरिफ मतलब टैक्स को बोलते हैं, जो चीजें लगाई जाती है आयात और निर्यात पे उसको बोलते हैं। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इससे एक क्वेश्चन आता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से कंप्राइज मतलब शामिल करना, इसके साथ भी ऑफ नहीं रहेगा, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ आप लगा सकते हैं। डिस्पाइट ओटावा, ओटावा कनाडा का कैपिटल है। डिस्पाइट रिसेंडिंग, देखिए रिसेंटिंग मतलब होता है, रेसेंट मतलब होता है कोई चीज को रिवोक करना, एब्रोगेट करना, जिसको कैंसिल करना बोलते हैं। इसके बावजूद कि ओटावा ने रिवोक कर दिया 3% डिजिटल डिजिटल सर्विसेज टैक्स, दैट वाज टू गो, ये चीजें लागू होने वाली थी। वॉज वर्ग के साथ टू प्लस वी वन वाला था, वाली थी हो जाएगा। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। अफेक्ट इफेक्ट होने वाली थी ऑन जून 30 से। मिस्टर ट्रम्प हैड डब्ड, उन्होंने डब किया था, हैड के साथ बी थ्री आ गई, ये पास परफेक्ट टेंस है। डब मतलब कॉल करना होता है, नाम लेना होता है, नेम्ड करना भी बोलेंगे एज एन,
अटैक के रूप में उन्होंने बोला था कि बोला है कि एक तरह से अटैक है। अटैक के साथ ऑन लगता है नाउन के सेंस में, अटैक के साथ वर्ब के सेंस में ऑन नहीं लगाते हैं। एक अटैक था अमेरिकाज फॉर्म्स पे। फॉर्म्स का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी होती है उसको बोलेंगे। फॉर्म्स का मतलब कोई कंपनी होती है उसको बोलते हैं। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। 10 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया 35% टैरिफ ऑन कैनेडियन इम्पोर्ट्स पे। इम्पोर्ट्स जो चीजें मंगवाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, जो भेजते हैं। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ओटावा, इसके बावजूद ओटावा ने रिसेंडिंग किया था। रिसेंडिंग मतलब होता है कोई चीज को जैसे कि एब्रोगेट करना बोलते हैं, कैंसिल करना। 3% डिजिटल सर्विसेज टैक्स पे दैट वाज टू गो, जो चीजें होने वाली थी, लागू होने वाली थी 30 जून से। मिस्टर ट्रम्प हैड डब्ड, उन्होंने नाम लिया था, बुलाया था दिस, इसको एज एन अटैक के रूप में ऑन अमेरिकन फॉर्म्स पे। देखिए अब यहाँ से ग्रामर देखेंगे। यूएस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 यहाँ पे क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सब्जेक्ट है उसके साथ V2 है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। टैरिफ नाउन है, कैनेडियन एडजेक्टिव है, इंपोर्ट्स नाउन है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, ओटावा नाउन है। ये जेरंड हो जाएगा, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड लगाते हैं। डिजिटल एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IV आ जाए, OUS आ जाए, फुल लग जाए, उसके अलावा और भी है, लेस लग जाए, तो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। दैट वाज टू गो, जो चीजें जाने वाली थी, वाज वर्ड के साथ 2+V1 लगाते हैं तो वाला था वाली थी उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो वाज यहाँ पे V2 फॉर्म में काम कर रहा है। मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आगे, दिस प्रोनाउन है। एज अटैक नाउन है, अमेरिकाज अमेरिकन फॉर्म्स, फॉर्म्स नाउन है, अमेरिकन एडजेक्टिव है। तो ऐसे करके समझेंगे। कनाडा सब्जेक्ट हो जाएगा, कनाडा एक्सपेक्ट किया मतलब उम्मीद किया, सब्जेक्ट प्लस V2 आ गया, सिंपल पास्ट टेंस है। दैट इट वुड जनरेट, इट कनाडा के लिए आ गया, वुड के साथ V1 है, जनरेट करेगा अबाउट $5 billion फ्रॉम DST ऑन रेवेन्यूज फ्रॉम कनाडा सोर्स डिजिटल सर्विसेज से ओवर 5 years, आने वाले 5 सालों की बात है। डेटिंग इट बैक टू जनवरी, जो बैक डेज की बात की जाए तो January 1 और 2022 तक की बात है। अब यहाँ पे देखेंगे, कनाडा सब्जेक्ट है, V2 है, दैट कंजंक्शन इट प्रोनाउन, वुड मॉडल के साथ V1 आ गया, अबाउट प्रपोजिशन है, करीब करीब के सेंस में 5 बिलियन, या 5 लगा है तो बिलियन में बिलियंस नहीं लगाएंगे। DST शॉर्ट फॉर्म पीछे दिया हुआ था। DST के बारे में यहाँ पे बात कही गई थी। DST मतलब डिजिटल सर्विस टैक्स बोलते हैं। ऑन रेवेन्यू मतलब इनकम को बोलेंगे, फ्रॉम कैनेडियन कैनेडियन सोर्स डिजिटल सर्विसेज और 5 years डेटिंग इट बैक की बात करें इतना। द 35% टैक्स वॉज इम्पोज, टैक्स को लागू किया गया। इम्पोज मतलब होता है थोपना, इन्फोर्स मतलब होता है इन्फोर्स करना। ये वाज वर्ग के साथ V3 है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ देखिए जिरंड आ गया, डिस्पाइट के साथ प्रेपोजिशन के साथ वर्ब प्लस ING लगाते हैं। डिस्पाइट अनगोइंग ट्रेड टॉक्स, जबकि यह जारी है ट्रेड टॉक्स। तो क्या ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है व्यापार वाली बात, चीज चल रही है। द 35% टैक्स वॉज इम्पोज, 35% टैक्स इम्पोज किया गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है। डिस्पाइट अनगोइंग ट्रेड टॉक्स के बावजूद, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। कनाडा वॉज होपिंग, जो कनाडा होप कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। वुड रिजल्ट इन, इसके रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के साथ इन प्रेपोजिशन है, सिर्फ फिक्स्ड वर्ड कभी कभी से याद करेंगे। इसके साथ इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगाते हैं। कई चीजें आपको मिलेंगी जहां पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है, वही है, उसको समझना है। देखिए रिजल्ट के साथ हमेशा इन लगाते हैं, रिजल्ट इन। इसी प्रकार से है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगाते हैं, इंटरेस्टेड इन लगाते हैं। देखिए वुड ट्रेड डील बाय July 21 की बात है, एज अग्रीड किया गया अपॉन बिटवीन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, मिस्टर ट्रम्प के बीच में। बिटवीन के साथ देखिए एंड आ गया। ऑन साइडलाइंस ऑफ G7 समिट, G7 समिट जहां हुई थी उसी साइडलाइन में बातें हुई थी। हम यहाँ पे ग्रामर देखेंगे।
सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज वर्ग के साथ भी3 आगे, डिस्पाइट प्रेपोजिशन ऑन गोइंग, जेरंट है, ट्रेड टॉक्स एक साथ है, नाउन है, विच कनाडा वॉज होपिंग, कनाडा नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, होपिंग मेन वर्ब है, वुड मॉडल है, उसके साथ भी वन आ गया। ट्रेड डील, व्यापार वाले डील है, ऐसे देखा जाए तो ट्रेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। यहाँ पे ऐसे समझेंगे आप, देखिए लाइन का मतलब ये होगा, ट्रेड वैसे तो नाउन है बट एक साथ है, अग्रीड किया गया बिटवीन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी एंड मिस्टर ट्रम्प, साइलेंस ऑफ G7 समिट जो हुआ था मिड जून में, उस समय की बात है। कनाडा का कैनेडियन बना हुआ एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे इंडिया का इंडियन कैसे बनता है उसी प्रकार से। और न्यू 35% टैक्स, देखिए ये कॉमन लग गया, इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन, उसी पर्सन के बारे में या उसी चीज के बारे में बात हो आगे कॉमन लग जाता है। और जो 35% टैक्स है, दैट वाज कन्वेड, 35% टैक्स जो है वो चीजें कन्वेट की गई, कन्वेट मतलब कैरी करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना। तो मिस्टर कार्नी थ्रू अ लेटर, लेटर के जरिए बात कही गई, थ्रू मतलब उससे होकर गुजरने की बात होती है। विच मिस्टर ट्रम्प सेंड टू, जो मिस्टर ट्रम्प ने सेंड किया, सब्जेक्ट है टू है, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट और थर्ड फॉर्म सेंट होती है। मोर देन 20 यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स, उन्होंने भेज किया, इससे भी ज्यादा पार्टनर्स, यूएस पार्टनर जो है उनके सामने। जो टैक्स है इज लाइकली टू एग्जेम्प्ट आइटम्स, ये चीजें क्या है, संभवतः एग्जेम्प्ट आइटम्स है। टैक्स के बारे में बात हुई, उसकी सब्जेक्ट यहाँ है लाइकली टू, इज लाइकली टू एग्जेम्प्ट आइटम्स माना जाता है। चीजें एग्जेम्प्ट मतलब होता है फ्री फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट मतलब होता है फ्री के सेंस में, छूट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट, फ्री, टैक्स से छूट को बोलते हैं। कंप्लेन नाउन है, शिकायत होती है अंडर द 2018 यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट था, उसके तहत ये अग्रीमेंट नाउन है। कनाडा एंड यूएस आर ईच अदर्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, देखिए ईच अदर का मतलब दो के लिए आता है, दो कंट्री है कनाडा एंड यूएस, यूएस एज ए कंट्री है तो वहां पे आर्टिकल द लगाते हैं, वो दो है तो आर आ गया, आर यहाँ पे मेन वर्ब है। ईच अदर्स, मेन वर्ब के बारे में आप कैसे आर मेन वर्ब है इसके बारे में आप सेशन देखिए, इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे वर्ब के सेशंस देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ईच अदर हमेशा दो के लिए आता है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर्स का की बात है तो बस टू ऑफ यस आ गया। कनाडा यूएस दोनों ही क्या है, एक एक दूसरे के लिए लार्जेस्ट मतलब सुपरलेटिव है, ट्रेडिंग पार्टनर्स है, पार्टनर्स नाउन है, ट्रेडिंग एडजेक्टिव है। इनफैक्ट डिस्पाइट मिस्टर ट्रम्प्स कांस्टेंट रिफ्रेन, डिस्पाइट मतलब के बावजूद मिस्टर ट्रम्प की जो कांस्टेंट रिफ्रेन है अबाउट द फ्लो ऑफ, जो रिफ्रेन मतलब बचना होता है, यहाँ पे रिफ्रेन का मतलब हो जाएगा बचना। रिफ्रेन मतलब होता है दूरी बनाना, एब्सटेन करना। रिफ्रेन है द फ्लो ऑफ, ये जो फ्लो है, अब यहाँ पे किस चीज की फ्लो की बात हो रही है समझेंगे, फ्लो ऑफ फिनेटाइल्स। एक तरह से क्या होता है कि अपोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग के रूप में माना जाता है, अप्रूव किया जाता है बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसको फेनेटाइल बोलते हैं। फेंटाइल गंभीर दर्द का इलाज करता है, एक तरह से ड्रग है, मेडिसिन के सेंस में है। द, अब देखिए यहाँ पे बात है, ये भी देखिए, ये भी क्या है, ओपियोइड भी क्या एक तरह से ड्रग है, ड्रग मतलब दवा के सेंस में आता है। ओपियोइड एक प्रकार का क्या है, जो नार्कोटिक दवाएं के सेंस में आती है सब चीजें, कमिंग थ्रू जो आते हैं अमेरिका नॉर्थन बॉर्डर से, लेस देन 0.1% हो गया, व्हाट लैंड्स इन यूएस, जो लैंड्स इन यूएस में हुआ है उससे भी कम हो गया ये सारी बातें। व्हाट हैज रैंकल्ड, ऐसी क्या चीजें हैं जो रैंकल की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज के साथ V3 आ गए। रैंकल मतलब होता है कोई चीज चुभना, एनोयंस के सेंस में आता है। रैंकल मतलब कोई भी चीज है जो उसका सेंस माना जाता है
जैसे कोई भी चीज है ना, जैसे एनवाय करना होता है, जो चीजें एनवाय की है मतलब परेशान की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द ट्रेड, जो क्या ऐसी चीजें हैं, ये पूरा एक साथ है, जैसे होता है ना, व्हाट टू ईट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट टू डू, या व्हाट टू ईट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट टू एक साथ है, ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट की तरह वॉक कर रहा है। उसी प्रकार से व्हाट हैज रैंकल्ड, ऐसी क्या चीजें जो एनवाय की है द अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ये जो चीज है, इज द ट्रेड सरप्लस, जो ट्रेड का जो सरप्लस हुआ है, सरप्लस का मतलब होता है, जैसे एक तरह से ट्रेड सरप्लस का मतलब ये हो जाएगा, देखिए, सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ज्यादा बढ़ने के सेंस में आएगा। एक तरह से एक्सेस होता है, सरफीट होता है सरप्लस के लिए। अबाउट 63 बिलियन डॉलर इन कनाडाज फेवर में था, दिस ऑन अगेन ऑफ अगेन, अगेन ऑफ ऑन अगेन का मतलब होगा, देखिए, इनकंसिस्टेंट और इरेगुलर को बोलते हैं, पूरा फ्रेज है, इसका मतलब इरेगुलर होता है, लिख लेंगे। ऑन अगेन ऑफ अगेन इसका मतलब इरेगुलर अप्रोच है टैरिफ्स के लिए, एज द स्टिक अगेंस्ट, जो कि स्टिक है अमेरिका ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए, ये जो चीज है, हैज फोर्स की है, फोर्स मतलब वो चीजें फोर्स की है, इवन स्टीड फास्ट एलाइज, स्टीज फास्ट मतलब होता है तेजी से, एलाइज का मतलब होता है मित्र यानी फ्रेंड बनना। स्टेट फास्ट मतलब लॉयल होता है, काफी फॉर्म के सेंस में आएगा या लॉयल के सेंस में आएगा। सच एज कनाडा टू स्क्रैम्बल, कनाडा को स्क्रैम्बल करने के लिए, स्क्रैम्बल मतलब होता है हड़बड़ाना, यानी एक्ट करना क्विकली, स्क्रैम्बल मतलब होता है एक्ट क्विकली। डाइवर्सिटी, आवर्स बिफोर रिसीविंग मिस्टर ट्रम्प्स लेटर, घंटों पहले मिस्टर ट्रम्प को रिसीव लेटर में जो पत्र रिसीव करने के पहले, बिफोर के साथ जेरंड आ गया, मिस्टर कार्नी पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ, उन्होंने खुद का पिक्चर पोस्ट किया था विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ऑन एक्स, मतलब ये एक चीज एक्स पे भेजी गई थी, एक्स मतलब ट्विटर का सेंस है। सेइंग, इस बात को कहते हुए, द वर्ल्ड इज टर्निंग टू रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर लाइक कनाडा, दुनिया टर्न कर रही है, टर्न कर रही है रिलायबल मतलब एक तरह से भरोसेमंद इकोनॉमिक पार्टनर लाइक कनाडा, जैसा कि कनाडा है। अमेरिकाज एक्शन अगेंस्ट कनाडा, अमेरिका की जो एक्शन है कनाडा के खिलाफ, ब्रिंग्स टू माइंड अ सिमिलर एपिसोड अबाउट अ डिकेड अगो, एक तरह से सिमिलर एपिसोड आया एक डेकेड अगो बिटवीन क्लोज नेबर्स के रूप में, इंडिया एंड नेपाल है। इंडिया क्लोज लैंड मतलब इसी टाइप की चीजें आई, जैसे एक्शन अगेंस्ट कनाडा ब्रिंग्स टू माइंड, ये चीजें मन में आई, ये याद दिलाया सिमिलर एपिसोड अबाउट अ डेकेड अगो, एक सेम एपिसोड हुआ था एक दशक पहले बिटवीन क्लोज नेबर्स के रूप में, इंडिया एंड नेपाल के बीच में, वो चीजें याद दिलाता। इंडिया क्लोज लैंड पोर्ट्स फॉलोइंग इनैक्टमेंट ऑफ नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन साइड फियर्स, भारत ने अपना ये चीजें क्लोज कर लिया था, बंद कर लिया था, लैंड पोर्ट्स, जो चीजें इनैक्टमेंट थी। इनएक्टमेंट मतलब होता है कोई चीज एक्टिंग के सेंस में आता है, कोई चीज चल रही है उसको बोलते हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन साइटिंग फियर्स अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी मधेसी कम्युनिटी दैट हैज हैड, देखिए हैज के साथ हैड ए वर्क की थर्ड फॉर्म में, क्लोज टाइज था इंडिया के लिए, टाई मतलब बॉन्ड को बोलते हैं। दिस एक्शन, जो एक्शन है, क्रिपल्ड कर दिया था नेपाल लैंड लॉक इकोनॉमी को, क्रिपल मतलब खराब कर देना होता है, क्रिपल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, इसका मतलब खराब करना, क्रिपल मतलब वीकेंड करना, कोई भी चीज को और भी कमजोर करने को बोलते हैं। दैट वॉज इंटायरली रिलायंट ऑन, जो चीजें पूरी तरह से निर्भर थी इंडियन पोर्ट्स सच एज कोलकाता, ये चीजें पूरी तरह से निर्भर थी इंडियन पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब होता है जहां पे टाउन सिटी वेयर हार्बर एक्सेस टू नेविगेट वाटर से, जहां पे होता है शिपमेंट, जहाँ पे शिप ये सब चीजें की जाती हैं, उसको बोलते पोर्ट। विशाखापट्टनम फॉर इट्स ट्रेड के लिए। अक्यूट, अक्यूट मतलब होता है काफी तीखा को बोलेंगे।
अक्यूट का मतलब होता है काफी क्रिटिकल, ड्रास्टिक बोल सकते हैं। अक्यूट के लिए, अक्यूट के लिए वर्ड आ सकता है, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तरह से क्रिटिकल, सीवियर बोल सकते हैं। फ्यूल एंड मेडिसिन शॉर्टेज फॉलोड हुआ। इसके बाद नेपाल जीडीपी कोलैप्स हो गया, कोलैप्स मतलब नीचे गिर जाना। फ्रॉम 3.3% इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू 0.2% इन 16 में। देखिए ये सारी चीजें थी। तो ऐसे करके समझेंगे स्टोरी को। नेपालीज मतलब नेपाल के लोग को बोलते हैं। बिगिन, स्टार्ट, स्टार्ट है, बिगिन है, हेट है, लव है, लाइक है, स्टॉप है, फिनिश है, सभी वर्ड के साथ जेरंड आता है। तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगन हो गई, और बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन होती है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है ये। मतलब नेपालीज जो है ना, शुरू कर दिए, क्या शुरू कर दिए? बिगिन हार्बरिंग अ डीप रेजेंटमेंट। हार्बरिंग मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में सहन करना, मतलब बेयर करना होता है। डीप रेजेंटमेंट मतलब नाराजगी को बोलते हैं। वहां पे सबने क्या किया? डीप रेजेंटमेंट फेस किया। रेजेंटमेंट मतलब बिटरनेस को बोलते हैं। टुवर्ड इंडिया, इंडिया के प्रति इनकी जो, मतलब शुरू कर दिए थे एकदम तरह से डीप रेजेंटमेंट, नाराजगी एक्सप्रेस करने के सिलसिले में। न्यू दिल्ली इज मूव, न्यू दिल्ली की जो स्टेप है, फोर्स नेपाल टू रिकैलिब्रेट। नेपाल को फोर्स करना ताकि रिकैलिब्रेट करे। रिकैलिब्रेट मतलब होता है कोई चीज को सेलिब्रेट करना, फिर से उसको स्टार्ट करने को बोलते थे। इट्स फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी इवेंचुअली leading it to join Canada Belt Road Initiative in 17 and is accepting massive infrastructure। इसको स्वीकार करते हुए, मैसिव मतलब बड़ा होता है, फंड्स फ्रॉम बीजिंग, बीजिंग से मस्ट टू न्यू दिल्ली डिसमिल। न्यू दिल्ली की जो बहुत सारी चीजें थी वो डिसमें हो गई। डिसमें मतलब होता, डिसमें का मतलब होता है जैसे एक तरह से सरप्राइज होना, शॉक होना। दिस एपिसोड, ये जो एपिसोड है बिटवीन टू वास्टली डिफरेंट नेशंस के लिए, वुड सर्व वाशिंगटन टू वेल टू रियलाइज। ये चीजें सर्व करेगा वॉशिंगटन को, वॉशिंगटन अमेरिका की कैपिटल को बोलते हैं। अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन है, वेल टू रियलाइज करने के लिए, मेंडिंग अ ट्रेड इम्बैलेंस, जो ट्रेड इम्बैलेंस जो बनाना होता है, ट्रेड की जो इम्बैलेंस है, मेंड मतलब कोई चीज, कोई भी चीज को बनाने का सेंस में आता है, बुनने के सेंस में आता है, जो इस प्रकार की चीजें बुनी जा रही हैं, उसी के बारे में यहाँ बात है। नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ लूजिंग, इस एक्सपेंस में नहीं कि लूज कर रहा है, वन ऑफ इट्स क्लोजेस्ट एलाइज विद डीप रनिंग कल्चरल लिंग्विस्टिक टाइज। कल्चरल और जो भाषा वाली टाई है उसके बारे में। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है सिमेटिक, रिलेटेड टू लैंग्वेज ग्रुप है, विद एन इकोनॉमी दैट इज 1/11 दैट ऑफ यूएस के रूप रूप में है। अल्बेट, देखिए अल्बेट का मतलब होता है, इसको समझेंगे, इसका मतलब होता है जैसे ऑल दो, यद्यपि। और ट्रेड सरप्लस, सरप्लस जो है ट्रेड का, सरप्लस का मतलब होता है कोई भी चीज में, जैसे, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई चीज एक्सेस है। नाउ अटेम्प्ट्स रिड्रॉ, अटेम्प्ट किया रिड्रॉ करने के लिए फॉरेन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज के बारे में। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ। इस आर्टिकल में अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को दर्शाया गया है, जहां राष्ट्रपति ट्रम्प ने डिजिटल टैक्स हटाने के बावजूद 35% शुल्क लगा दिया। ये जो डिसीजन है, आर्थिक संतुलन और राजनीतिक दबाव का एक तरह से रिजल्ट है, जो अमेरिका कनाडा जैसे घनिष्ठ रिश्तों को रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत नेपाल संबंधों की मिसाल देते हुए, मतलब इसमें बात कही गई थी, और आर्टिकल में चेतावनी दिया गया है कि अत्यधिक आर्थिक दबाव भरोसेमंद साझेदारी को दूर कर सकता है, जिससे वो वेलकर, बोलते हैं ना, ऑल्टरनेटिव वैश्विक साझेदारियां खोजने लगते हैं, और क्षेत्रीय सहयोग कमजोर हो सकता है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सारी चीजें समझी हैं। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।